बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन आवर नॉर्थ सिटी पब्लिक सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेज। आज मैं आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ अपने ऑनलाइन लेक्चर में। आज हमारा लेक्चर नंबर 30 है और लेक्चर नंबर 30 में हम सिंधी ग्रामर जो है उसको पढ़ रहे थे। और सिंधी ग्रामर में जो है हम सबसे पहले हमने पढ़ा था सिंधी अली पे लिखण जो तरीक़ो, फिर वाही जमा लिखने के असूल, मुज़क्कर मुअन्नस, अल्फाज और इसी तारीफ मिसालन सा गड। अब जो है हम पढ़ रहे हैं उसमें सिंधी गाल बोल। तो सिंधी गाल बोल जो ये थोड़ा लेंदी है और आपको सिखाने के लिए जाहिर सी बात है कि एक दो लेक्चर में तो नहीं कंप्लीट हो पाएगा, तो इसलिए मैं आपको सिंधी गाल बोल में सेंटेंस समझा रही हूँ, जिससे आप जो है अच्छे से जो है ये सिंधी लैंग्वेज जो है वो सीख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना भी अच्छे से आ सकता है। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट जो हमारा सबसे पहला जो सेंटेंस है उसकी तरफ चलते हैं हम। मेरा फर्स्ट सेंटेंस है सिंधी गाल बोल का। मुस्लिम साइंसदान जाबिर बिन हयान के इल्म केमिया जो बानी तसव्वुर क्यों वींदो आहे। मुस्लिम साइंसदान जाबिर बिन हयान के इल्म कीमिया जो बानी तसव्वुर क्यों वींदो आहे। मैं आपको ये सही कलर करके दिखाती हूँ ताकि इंग्लिश रोमन जो आपको ठीक से समझ में आए। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर लेक्चर्स एंड आवर बोथ चैनल्स व्हिच इज NCPSS एंड द HSPSS ऑनलाइन एंड सेकंड वन इज द प्रोफेसर MM मंजूर ऑफिशियल। यहाँ आप देख सकते हैं मुस्लिम साइंसदान जाबिर बिन हयान के इल्म कीमिया जो बानी तसव्वुर क्यों वींदो आहे। मुस्लिम साइंसदान जाबिर बिन हयान के इल्म कीमिया जो बानी तसव्वुर क्यों वींदो आहे, यानी कि मुस्लिम साइंसदान जाबिर बिन हयान, ठीक से आपको दिखाती हूँ ताकि आपको ठीक से जो है स्लाइड है वो नजर आए। मुस्लिम साइंसदान जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बानी तसव्वुर किया जाता है। दोबारा पढ़ते हैं इस सेंटेंस को। मुस्लिम साइंसदान जाबिर बिन हयान के इल्म कीमिया जो बानी तसव्वुर क्यों वींदो आहे। मुस्लिम साइंसदान जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बानी तसव्वुर किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे, देखेंगे हमारा का नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस सिंधी गाल बोल का। पाकिस्तान जी ब वॾियूं मस्जिदूं बादशाही मस्जिद लाहौर ऐं फैसल मस्जिद इस्लामाबाद आहिनि। पाकिस्तान जी ब वॾियूं मस्जिदूं बादशाही मस्जिद लाहौर ऐं फैसल मस्जिद इस्लामाबाद आहे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इंग्लिश रोमन। पाकिस्तान PAKISTAN, पाकिस्तान JIGBA, पाकिस्तान जी ब WADIYON वॾियूं MASJIDON मस्जिदूं BADSHAHI बादशाही MASSJID मस्जिद LAHORE लाहौर AINI FAISEL फैसल MALJID मस्जिद ISLAMABAD इस्लामाबाद AHIN आहिनि ऐं फैसल मस्जिद इस्लामाबाद आहिनि। पाकिस्तान जी ब वॾियूं मस्जिदूं बादशाही मस्जिद लाहौर ऐं फैसल मस्जिद इस्लामाबाद आहिनि। ठीक है, तो इसकी उर्दू मीनिंग पढ़ेंगे हम। पाकिस्तान की दो बड़ी मसाजिद बादशाही मस्जिद लाहौर और फैसल मस्जिद इस्लामाबाद हैं। दोबारा पढ़ते हैं इस सेंटेंस को। पाकिस्तान जी ब वॾियूं मस्जिदूं बादशाही मस्जिद लाहौर ऐं फैसल मस्जिद इस्लामाबाद आहिनि। पाकिस्तान की दो बड़ी मसाजिद बादशाही मस्जिद लाहौर और फैसल मस्जिद इस्लामाबाद हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को ये आई होप आपने मेरा ये सेंटेंस जो है वो अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस से हमारा पाकिस्तान जी मशहूर बंदरगाहन कराची बंदरगाह बिन कासिम ऐं गवादिर आहिनि। पाकिस्तान जी मशहूर बंदरगाहन कराची बंदरगाह बिन कासिम ऐं गवादिर आहिनि। तो इसके बाद है
पढ़े आप लोग भी। पाकिस्तान जी मशहूर बंदरगाह आहिनि कराची बंदरगाह बिन कासिम ऐं गवादर आहिनि। उर्दू मीनिंग पाकिस्तान की मशहूर बंदरगाहें कराची बंदरगाह बिन कासिम और गवादर हैं। पाकिस्तान की मशहूर बंदरगाहें कराची बंदरगाह बिन कासिम और गवादर हैं। पाकिस्तान की मशहूर बंदरगाहें कराची बंदरगाह बिन कासिम और गवादर हैं आहिन हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक आपने समझा। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट हमारी स्लाइड पे मूव करते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं हम। जंहिं माण्हू में अदब नाहे इन्हीं में सब बुराइयूं ऐं बुराइयूं आहिनि। जंहिं माण्हू में अदब नाहे इन्हीं में सब बुराइयूं ऐं बुराइयूं आहिनि। यहाँ इंग्लिश रोमन में लिखा हुआ है जंहिं माण्हू में अदब नाहे उन्हीं में सब बुराइयूं ही बुराइयूं आहिनि। यानी उर्दू मीनिंग पढ़ेंगे हम इसकी। जिस शख्स में अदब नहीं उसमें सब बुराइयां ही बुराइयां हैं। जिस शख्स में अदब नहीं उसमें सब बुराइयां ही बुराइयां हैं। तो दोबारा पढ़ेंगे हम इस सेंटेंस को। जंहिं माण्हू में अदब ना है इन्हीं में सब बुराइयूं ही बुराइयूं आहिनि। यानी जिस शख्स में अदब नहीं उसमें सब बुराइयां ही बुराइयां हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम अपनी। सिंधी गाल बोल का हमारा नेक्स्ट जो है सेंटेंस वो है कूड़ खां बचदा रहो छाकाणि कूड़ जी आदत बुराई जी तरफ़ वठी वेंदी आहे। कूड़ खां बचदा रहो छाकाणि कूड़ जी आदत बुराई जी तरफ़ वठी वेंदी आहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कूड़ खां बचदा रहो छाकाणि कूड़ जी आदत बुराई जी तरफ़ वठी वेंदी आहे। यानी झूठ से बचते रहो क्योंकि झूठ की आदत बुराई की तरफ लेकर जाती है। झूठ से बचते रहो क्योंकि झूठ की आदत बुराई की तरफ लेकर जाती है। कूड़ खां बचदा रहो छाकाणि क्योंकि छाकाणि यानी कि क्योंकि कूड़ यानी कि झूठ बचदा यानी कि बचते छाकाणि यानी कि क्यों वठी वेंदी आहे यानी कि लेकर जाती है। ठीक है, तो कूड़ खां बचदा रहो छाकाणि कूड़ जी आदत बुराई की तरफ वठी वेंदी आहे। झूठ से बचते रहो क्योंकि झूठ की आदत बुराई की तरफ लेकर जाती है। नेक्स्ट होप बेटा आपको मेरा ये सेंटेंस मेरे जो है वो ठीक से समझ में आए होंगे। तो मैं अब आपको नेक्स्ट जो है मेरा आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आपको जो है ये सेंटेंस जो है अच्छे से रिपीट करने पढ़ने हैं आपको। आप जितनी रीडिंग करेंगे इससे आपकी हिंदी की रीडिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी। फर्स्ट हमने पढ़ा था यहाँ पे मुस्लिम साइंसदान जाबिर बिन हयान के इल्म कीमिया जो बानी तस्वुर कियो वेंदो आहे। यानी कि मुस्लिम साइंसदान जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बानी तस्वुर किया जाता है। नेक्स्ट था हमारा सेंटेंस पाकिस्तान जी 2 वॾियूं मस्जिदूं बादशाही मस्जिद लाहौर ऐं फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में आहे। पाकिस्तान की 2 बड़ी मसाजिद बादशाही मस्जिद लाहौर और फैसल मस्जिद इस्लामाबाद हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था सेंटेंस वो है हमारा पाकिस्तान जी मशहूर बंदरगाह कराची बंदरगाह बिन कासिम ऐं गवादर आहिनि। पाकिस्तान की मशहूर बंदरगाहें कराची बंदरगाह बिन कासिम और गवादर हैं। इसके बाद जंहिं माण्हू में अदब ना है उन्हें में सब बुराइयूं ही बुराइयूं आहिनि। जिस शख्स में अदब नहीं उसमें सब बुराइयां ही बुराइयां हैं। और नेक्स्ट था हमारा सेंटेंस कूड़ खां बचदा रहो छाकाणि कूड़ जी आदत बुराई की तरफ वठी वेंदी आहे। यानी कि झूठ से बचते रहो क्योंकि झूठ
क्योंकि झूठ की आदत बुराई की तरफ लेकर जाती है। आई होप आपको मेरे ये सेंटेंस हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ ही मेरा आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगी। आज मेरा लेक्चर नंबर 30 जो है वो यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है, अब मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 31 में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अच्छे से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, अपने पास नोट डाउन करना है, इस सेंटेंस को लिखने है अपने पास, और रेगुलर जो है आपको ये सेंटेंस जो है वो यूज़ करना है, जिससे आपकी लर्निंग जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है बेटा, अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।